हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ डीएफसीसीएल 2025 सीबीटी 2 का पार्ट 8। पार्ट 7 तक ऑलरेडी आ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो जरूर से देख ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीबीटी 2 के लिए। आपको पता है सीबीटी 2 क्रैक करके ही जाना है, ठीक है। कल मैं इंपॉर्टेंट ब्रिजेस पे लाई थी, लेकिन मैंने उसमें देखा उसमें आप लोगों ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। क्यों? आप लोगों ने तैयारी बंद कर दी है? तो मुझे बता दीजिए। मैं भी मेहनत नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी टॉपिक वाइज चल रहा है वो सिर्फ डीएफसीसीएल के लिए नहीं, आपके आप ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि हम और अच्छी वीडियोस लेकर आ सके। तो चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे ने अगस्त 2025 में भिलाई इलेक्ट्रिक लोको शेड में अपने WAP7 लोकोमोटिव संख्या 37704 पे पहला कवर सिस्टम स्थापित किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पे। नंबर भी देख लीजिए इसका, वेब 7 लोकोमोटिव नंबर 37704 पे, ठीक है। फिर है, कश्मीर की पहली संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा ट्रेन ने 15 सितंबर 2025 को किस रूट पे अपनी दैनिक सेवा शुरू की है? तो बडगैम आदर्श नगर पे, ठीक। फिर किस रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 400 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा खरीदने के हेतु जुलाई 2025 में THDC इंडिया लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पावर परचेस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं किस रेलवे ने? उत्तरी रेलवे ने, ठीक है। और मेरी वीडियो शॉर्ट रहती है, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ताकि आप लोग की भी इजी हो पढ़ने में, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ बनाती हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्वेश्चन में ही सब कुछ ले आती हूँ। आप क्वेश्चन में देख लीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य भी बता दिया, 400 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा खरीदने के लिए ये भी बता दिया, और THDC इंडिया लिमिटेड के साथ कर रहा है, PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ दिया है, किस रेलवे जोन ने, ठीक है। बहुत इसमें इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे 2249 स्टेशनों पे 209 मेगावाट और संयंत्र स्थापित करेगा। 275 सौर संयंत्रों के साथ सौर विस्तार में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है राजस्थान, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे ने 209 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। यह पिछले 5 वर्षों में 628 इकाइयों की तुलना में पिछले 5 वर्षों में 1489 नई इकाइयों में सौर संयंत्रों की स्थापना में 2.3 गुना वृद्धि दर्शाता है। राजस्थान 275 संयंत्रों के साथ सौर विस्तार में सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, फिर पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पे मैंने इकाई भी दे रखी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे रोज जुड़ रहे हैं। तो उसमें आपको पता नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप जल्दी से आके ज्वाइन कर लिए। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, PDF मिलती है। और आप लोग बहुत जो पुराने बच्चे PDF मांगते हैं, PDF हर एक वीडियो की मिलेगी आपको। बस आपको 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तुरंत एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा उसमें वेट करके चलिएगा, लेकिन मिलेगी जरूर आपको। तो आगे हम देखते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है पूरा, ठीक है। यही है आप लोग के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बनारस लोकोमोटिव वर्क ने जुलाई 2025 में 6000 हॉर्स पावर वाले किस श्रेणी के इंजन का अपना 25वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार किया है? वेब 7 क्लास का, ठीक। तो नए वेब 7 वास्तविक समय की निगरानी और 140 किलोमीटर घंटा तक की गति से तेज गति वाली यात्री ट्रेनों को खींचने की क्षमता शामिल है। BLW ने अब तक 10,822 इंजनों का उत्पादन किया है, जिसमें 7498 डीजल इंजन शामिल है। अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में 472 विद्युत इंजनों का उत्पादन किया है, और कारखाने का लक्ष्य इस वर्ष 553 इंजनों का उत्पादन करना है।
आगे बढ़ते हैं। आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलिए, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। जैसे मैंने हर एक वर्ष का बता रखा है, आप नोट डाउन करते चलेंगे, किसी भी वर्ष का आपसे पूछा जा सकता है। फिर रेल मंत्रालय ने किस राज्य में पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इस परियोजना को रेल बजट ने 2013-14 में मंजूरी दी थी। अब मध्य रेलवे द्वारा प्रबंधित यह परियोजना 231 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन होगी। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी लाइन होगी? ब्रॉड गेज लाइन होगी, जिसकी अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह पुणे, अहिल्यानगर, शिरडी और नासिक को जोड़ेगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ है। ठीक। फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2025 में किस राज्य में 3.30 करोड़ की लागत से कपूरी ग्राम रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? बिहार। ठीक है। फिर उम्मीद है कि डीएफसी संचालन के पहले 30 वर्षों में डैश से अधिक CO2 बचाएगा। तो कितने टन से अधिक CO2 बचाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 450 मिलियन टन से अधिक CO2 बचाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के माध्यम से राजस्व अर्जित करने वाली सबसे बड़ी वस्तु है? वह है कोयला, कोल। ठीक। फिर इसका उद्देश्य देश में रेलवे में एक सुरक्षित और कौशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है। यह किसकी चर्चा हो रही है? ये तो हमें पता चल गया कि उद्देश्य क्या है, एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है, लेकिन किसकी बात चल रही है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये चल रही है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की, जिसपे हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, डीएफसी की बात चल रही है। फिर किस देश ने भारत में समर्पित माल गलियारा विकसित करने में मदद की? जापान ने। ठीक है, जापान का बहुत बड़ा हाथ है। तो रेल मंत्री 2005-6 के रेल बजट के दौरान डीएफसी के निर्माण की घोषणा करी। अप्रैल 2005 में जापान और भारत के बीच एक शिखर सम्मेलन में समर्पित माल गलियारा परियोजना पर चर्चा की गई। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने परियोजना पे व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया और अक्टूबर 2007 में रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। परियोजना की लागत JICA, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, और विश्व बैंक से ऋण और रेल मंत्रालय से इक्विटी के संयोजन से वित्त पोषित की जाएगी। डीएफसीसीएल की पूंजी संरचना में 3:1 का ऋण इक्विटी अनुपात शामिल होगा। एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ, साफ बात। नेक्स्ट है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग संचालन। ठीक, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। फिर जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? तो शेड्यूल 1 में अपग्रेड कर दिया है। ठीक। नेक्स्ट है 2024-25 के बजट में कितने प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम शामिल है? पहले हम बताते हैं कितने शामिल हैं। 3। कौन कौन से? ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, जिसे ऊर्जा आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। बंदरगाह संपर्क कॉरिडोर, जिसे रेल सागर भी कहा जाता है। उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, जिसे अमृत चतुर्भुज भी कहा जाता है। मैं इतनी लिबर्टी देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। फिर भारत का पहला ग्रेन रेल कॉरिडोर डैश में लॉन्च किया गया था। कहां? तमिलनाडु में। ठीक। भारतीय रेलवे ने 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में रामेश्वरम मानमदुरै के बीच देश का पहला हरित रेल कॉरिडोर शुरू किया। 114 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मानमदुरै रेलवे लाइन पर ट्रेनों को बायो टॉयलेट से सुसज्जित किया गया। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार। आपको पता है इस वीडियो में ओवरऑल आ रहे हैं। ठीक है, आप मैं यहाँ पर हिस्ट्री भी बात कर रही हूँ रेलवे की, डीएफसीसीएल की भी हिस्ट्री बात कर रही हूँ मैं, इसमें करंट अफेयर्स की भी बात कर रही हूँ और डेडिकेटेड CBT 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बात कर रही हूँ। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का अप्रैल 2025 में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसरो के। ठीक, कहाँ बॉर्न हुए थे? महाराष्ट्र में। अवार्ड कौन कौन से मिले? पद्म भूषण 1992 में, पद्मश्री 1982 में, पद्म विभूषण 2000 में।
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनको पद्म भूषण कौन सी ईयर में मिला, या फिर पद्मश्री कौन से में मिला, पद्म विभूषण कौन सी ईयर में मिला। क्वेश्चन आपसे कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, बार बार बोलती हूँ, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर किस टीम ने नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप एक दिवसीय विश्व कप 2025 जीता है? इंडिया। ठीक है, तो होस्ट कंट्री इंडिया थी। एडिशन 13th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? दीप्ति शर्मा को। ठीक, फिर अक्टूबर 2025 में अपने सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य में 2025 को नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो लेस्गो क्रांजा होरक्वाई ने। ठीक है, थोड़ा टफ नाम है, देख लेना। लाजलो, ये याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा। फिर भारत ने अक्टूबर 2025 में किस मोर्चे पे पाकिस्तान के साथ त्रिशूल नामक एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया? पाकिस्तान के साथ अपने में इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेस्टर्न फ्रंट के साथ। ठीक, फिर किस संगठन ने अक्टूबर 2025 में IRSA 1.0 पहला स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लॉन्च किया? SDR जिसको बोल रहे हैं, किस संगठन के साथ मिलकर? DRDO के साथ मिलकर। ठीक, फिर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से शुरू करने का प्रस्ताव था? तो ये था पुणे से। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन पहल के तहत चलने वाली मानस खंड एक्सप्रेस मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए ट्रेन है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों की तीर्थ यात्रा है। पहली यात्रा 22 अप्रैल 2024 को पुणे से शुरू होकर अंतिम रेल पड़ाव टनकपुर तक होगी। तो पुणे से शुरू होकर टनकपुर कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, जो नॉर्थ में है, तो वहां ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर भारत में कौन सा उपनगरीय रेलवे मार्ग की लंबाई के संदर्भ में 1501 किलोमीटर की ट्रैक लंबाई के साथ सबसे बड़ा उपनगरीय रेल नेटवर्क माना जाता है? तो लार्जेस्ट सब अर्बन रेल नेटवर्क है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है, कोलकाता सब अर्बन रेलवे। फिर पहली विद्युतीकृत उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली, जिसने डैश संरचना में 150 सेवाएं प्रदान की? 4 कार रैक ने। ठीक, पहले विद्युतीय उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली, जिसने 4 डिब्बों वाली रैक संरचना में 150 सेवाएं प्रदान की। विद्युत उपकरण मेसर्स इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा और यांत्रिक उपकरण मेसर्स मेट्रोपॉलिटन विकर्स इंग्लैंड द्वारा आपूर्ति किए गए थे। इस खंड को 1500 वॉट डीसी पे विद्युतीकृत किया गया, जिसमें प्रतिरोध नियंत्रण और वैक्यूम ब्रेक प्रणाली थी। ठीक, फिर डैश में जे रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पे भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए। कब किए गए? ये क्वेश्चन पूछ रखा है 1978 में। ठीक, जे राज कमेटी के रिपोर्ट की सिफारिश पे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड का एक पर्यावरणीय उद्देश्य है? वो है परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। फिर भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा प्रमाणन का उच्चतम स्तर क्या है? तो SIL 4 है। ठीक, फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। ठीक, फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से फरवरी 2022 में किस राज्य में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया? मैंने कल भी बताया था, जिसमें नीचे से गाड़ियां चलती हैं, जिस रोड में नीचे से गाड़ियां चलती हैं, ऊपर से एक ट्रैक बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक, उसको बोलते हैं रेल कम रोड ब्रिज। कल ब्रिजेस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी होगा, देखना। बिहार, अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो मैंने रेल कम रोड ब्रिज के बहुत क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर है बिहार। फिर है पहला भारतीय माल रेल मार्ग 1837 में बनाया गया था, जिसे रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विलियम एवेरी के द्वारा।
ठीक। देश की पहली व्यावसायिक रेलगाड़ी रेल हिल रेलवे 1837 में रेल हिल्स में मद्रास के चिंता द्रिपेट पुल तक चली थी। इसे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया। इस इंजन का निर्माण विलियम एवरी ने किया था और इसे इंजीनियर आर्थर कॉटन ने डिजाइन किया था। इस रेलवे का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन था मैन्युफैक्चर किसने किया था, ये भी पूछ सकते हैं डिजाइन किसने किया था, आर्थर कॉटन ने। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस रेलवे जोन ने सभी भारतीय रेलवे जोन में सबसे अधिक माल लदान हासिल किया है? ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 8 के। तो आपको पता है ये बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, आपके एग्जाम तक पार्ट 7 तक देख लीजिए। जिसने नहीं देखा आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही है, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर कर लीजिए, हाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कुछ नहीं तो मुझे हाइप से सपोर्ट कर सकते हैं, हाइप कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।